इस श्राप के कारण भीष्म पितामह को जीवन भर भोगना पड़ा था कष्ट। देवी गंगा से जुड़ी है कथा। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस हे दीनानाथ 231 यूट्यूब चैनल पर। पौराणिक कथा के अनुसार हस्तिनापुर के महाराज शांतनु को एक समय गंगा बहुत प्रिय थी। इसके बाद राजा ने गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था। गंगा नदी को हिंदू धर्म में देवी का स्थान दिया गया है। गंगा को माता कहकर संबोधित किया जाता है। महाभारत काल की कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक है देवी गंगा और महाराज शांतनु का विवाह, और फिर देवी गंगा द्वारा अपने बच्चों को नदी में प्रवाहित करना। इसके पीछे एक खास वजह बताई गई है। पौराणिक कथा के अनुसार हस्तिनापुर के महाराज शांतनु को एक समय गंगा बहुत प्रिय थी। इसके बाद राजा ने गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा विवाह के लिए राजी हो गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि शांतनु उन्हें कभी भी कुछ भी करने से नहीं रोकेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो गंगा उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देंगी। राजा इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं। विवाह के बाद जब गंगा मैया और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन गंगा ने अपने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। गंगा के वचन के कारण शांतनु उन्हें रोक नहीं सके। इसी प्रकार गंगा जी ने अपने अन्य 7 पुत्रों को भी नदी में बहा दिया। जब 8वीं संतान का जन्म हुआ और गंगा जी उसे नदी में बहाने वाली थीं, तब राजा शांतनु ने उन्हें रोका और इसका कारण पूछा। इस पर मां गंगा ने उत्तर दिया कि मैं अपने बच्चों को आर्षि वशिष्ठ के श्राप से मुक्त करा रही हूं। इतना कहकर गंगा जी आगे बताती हैं कि उनके 8 पुत्र वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद उन्हें अनेक कष्ट सहने होंगे। ऐसे में गंगा जी ने उन्हें कष्टों से बचाने और मुक्ति दिलाने के लिए नदी में बहा दिया। ऐसे में राजा शांतनु द्वारा बचाए गए 8वें पुत्र भीष्म पितामह थे। शांतनु ने अपनी संतान को बचा लिया, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा के लिए कुछ सालों के लिए गंगा के साथ ही छोड़ दिया। उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया था। गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत का पालन किया और कुछ वर्षों के बाद गंगा उसे लौटाने शांतनु के पास आई। देवव्रत अब एक महान योद्धा और धर्मज्ञ बन चुका था। पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी देवी का त्याग स्वीकार किया। उसी पुत्र को शिक्षा के लिए कई साल अपने से दूर भी रखा। इसी देवव्रत ने शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए आजीवन अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा की थी, जिसके बाद इसका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म ने अंतिम समय तक अपने पिता के वंश की रक्षा की थी, और आर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण उन्हें जीवन भर कष्ट भोगना पड़ा था। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मित्रों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।